अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग में आजकल प्लेयर्स की ट्रेड चल रही है और आपको मालूम है कि नसीम शाह, पहले हमने स्टोरी की थी कि मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन अब नसीम शाह ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है और शादाब खान और इस्लामाबाद यूनाइटेड नसीम शाह को अपने स्क्वाड के अंदर शामिल करने में कामयाब हो गए हैं। नसीम शाह की क्योंकि जो PSL की पहली जो टीम थी वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स रही है। क्वेटा की तरफ से नसीम शाह ने पाकिस्तान सुपर लीग खेली है और नसीम शाह इस वक्त क्योंकि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बाद शायद तीसरे बड़े स्टार हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, तो नसीम शाह की बड़ी मांग थी। मुल्तान सुल्तान एफर्ट कर रहे थे, इनफैक्ट पेशावर ज़ल्मी उसको अपने स्क्वाड में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो ट्रेड थी वो ट्रेड पेशावर के साथ भी मुमकिन नहीं हुई और फिर रैली रूसो के साथ मुल्तान सुल्तान ने ट्रेड करने की कोशिश की कि नसीम को ले आते हैं, लेकिन वो इफ्तिखार को ले आए और नसीम उनके पास नहीं आ सके थे क्योंकि उनके पास प्लाटिनम के ऑप्शन नहीं थे। तो उसके बाद फिर दो प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिए हैं नसीम शाह के एवज़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। इबरार दिए हैं क्योंकि अब उनके पास इमाद वसीम आ गए थे कराची किंग्स छोड़ के, तो इमाद के आने के बाद इबरार की शायद उसको पूरे मैचेस ना मिलते, तो इबरार की एक ट्रेड हुई है, वो क्वेटा में चले गए हैं और एक नसीम शाह की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वेटा को दो प्लेयर्स देने पड़े और दूसरे वसीम जूनियर देने पड़े हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वसीम जूनियर को मशवरा मिला कि आप ड्राफ्टिंग में चले जाओ, आप प्लाटिनम में पिक हो जाओगे, आपकी इस वक्त बड़ी वर्थ है, डेथ ओवर्स के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन फिर वसीम जूनियर को शायद अच्छा ऑप्शन लगा कि वो सरफराज की कप्तानी में वहाँ चला जाए। मोहम्मद आमिर भी कराची किंग्स छोड़ के क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ जाने वाले थे, लेकिन सो फार आमिर को रोक लिया है। ऑलमोस्ट 98% ये डील डन हो चुकी थी कि आमिर कराची किंग्स छोड़ के क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ जाके खेलेंगे, लेकिन अभी तक आमिर को कराची किंग्स ने रिलीज़ नहीं किया और उनको रोका हुआ है और अगले 1-2 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि आमिर रिटेन कर रहे हैं या नहीं। बाकी ये भी अफवाहें चल रही हैं कि फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स को छोड़ के तो जो है वो जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में और वहाँ से आज़म खान लाहौर कलंदर में आ रहे हैं। इस तरह की कुछ ट्वीट्स में थी, लोगों ने ये मतलब निकाले, बट हमने चेक किया लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी वो फ़खर को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। फ़खर उनके प्रीमियम ओपनर बल्लेबाज हैं और वर्ल्ड कप में फ़खर की न्यूजीलैंड के सामने इनिंग्स हम सब के सामने है, जिस तरीके से वो खेले बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जिस तरीके से फ़खर खेला था। सो एवरीवन नोज़ कि फ़खर मैच विनर हैं, तो इसलिए लाहौर कलंदर उनको नहीं छोड़ने वाला और आज़म जो है वो भी अपनी टीम के अंदर बरकरार हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी उनको नहीं जाने दे रहा था, हालांकि पहले ये खबरें आ रही थी कि आज़म वापस अपने वालिद की कोचिंग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स चले जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज़म को ना छोड़ने का फ़ैसला किया है। सो ये जो PSL की ये जो प्लेयर्स की ट्रेड हो रही है, इससे पहले ये कभी भी इतनी बड़ी ट्रेड की खबरें नहीं आई थी, ना ही कभी ऐसा हुआ था, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर प्लेयर्स चलते आ रहे थे और तमाम जो टीमें थी, फ्रेंचाइजेस थी, वो अपने बड़े प्लेयर्स को रिटेन करती चली आ रही थी। इस बार ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है और हम सब लोगों ने देखा है कि बड़े प्लेयर्स ने अपनी फ्रेंचाइजेस को चेंज किया है, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस हैं वो कितना जुड़े हुए हैं इस वक्त PSL के साथ, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, इन तमाम चीज़ों के बावजूद लोग जो हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान सुपर लीग को लेके। और ये वाला जो सीज़न, जैसे ट्रेड के अंदर इतनी एक्साइटमेंट, ट्रेड के अंदर इतना ड्रामा, इतना सस्पेंस नज़र आया, इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ चली, तो इवेंट जो है वो भी बड़ा शानदार और बड़ा क्रूशल इवेंट होने जा रहा है। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब नसीम शाह का साथ हासिल हो गया है, कप्तान उनके शादाब हैं, इमाद भी शादाब की कप्तानी के अंडर खेलेंगे, तो एक बड़ा चेंज आने वाला है। हसन अली वो देखें कराची किंग्स चले गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ के, पहले वो ज़ल्मी में खेलते रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की शफल हुए हैं, प्लेयर्स ने अपनी अपनी टीमों को अपनी पसंद से चूज़ किया है, इनको थोड़ा आइडिया भी हो गया है। लेकिन नसीम शाह का जो बाबर आजम की टीम में ना जाने का जो खबर सामने आई, उससे ज़ल्मी के फैंस बड़े मायूस हुए, क्योंकि ज़ल्मी के फ़ैन डेस्परेटली ये चाह रहे थे कि नसीम बाबर की कप्तानी में आके खेले और ज़ल्मी की तरफ से खेले। एक तो नसीम पख्तून भी हैं, फिर ज़ल्मी पख्तून टीम है, फिर उसकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, फिर बाबर और नसीम की फ़ैन फॉलोइंग भी तकरीबन एक जैसी है। शाहीन की डिफरेंट फ़ैन फॉलोइंग है, नसीम की और बाबर की मिलती जुलती फ़ैन फॉलोइंग है। तो वो सब लोग चाह रहे थे कि बाबर की कप्तानी में नसीम आके परफॉर्म करता, लेकिन नसीम को चांस नहीं मिला।
नसीम ने खुद चूज़ किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको जिस तरीके से ट्रेड किया अच्छे अंदाज में, हमने वो सारे मैसेजेस भी देखे, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जा रहा था, ग्लैडिएटर्स को भी और साथ यूनाइटेड को भी। सो पाकिस्तान सुपर लीग पूरे जोबन के साथ आ रही है। 13 तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर में ड्राफ्ट होने जा रहे हैं, ड्राफ्ट से भी पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ है जो अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं वो सही तौर पे गाइड भी नहीं कर रहे हैं कि गैर मुल्की प्लेयर्स की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसका अमल हमने नहीं देखा है कि वो शुरू हुआ हो। हमें अभी तक गैर मुल्की प्लेयर्स को भी नहीं देखा है। बाज़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आएंगे, बाज़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि स्टीव स्मिथ खेल सकते हैं, कोई ट्रेविस हेड का नाम ले रहा है, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। मैथ्यू वेड ऑलरेडी कराची किंग्स की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग खेल गए हैं, लेकिन वेड कामयाब नहीं हो सके थे। सो देखना पड़ेगा कि वेड इस साल आके पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं नहीं खेलते हैं। बहरहाल बड़ा इवेंट होगा, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लोगों में आ चुकी है, और जो प्लेयर्स की ट्रेड ने माहौल बना दिया PSL का, इससे पहले 8 साल से ये लीग जारी है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। सो मुल्तान 2 फाइनल हार चुका है लगातार, लाहौर लगातार 2 फाइनल जीत चुका है, शाहीन अब पाकिस्तान के भी T20 कप्तान है, बाबर की कप्तानी वापस हुई है। सो मुकाबला तो होगा और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। और हमने लास्ट ईयर देखा कि 250-250 रन बने PSL में, और फिर नीचे से चेज़ भी हुए हैं। सो सब लोग तैयार हैं PSL के लिए, और जैसे मज़ीद फर्दर स्क्वाड के अंदर तब्दीलियां या ट्रेड किसी और बड़े प्लेयर की होती है तो हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू।